नमस्कार, मैं अर्चना और आप सनातन न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। राजधानी रायपुर में एक ऐसा क्राइम का मामला सामने आया है जिसे आपको सुनना ही चाहिए, क्योंकि रायपुर में लोग अब कारों में घूमना पसंद करते हैं और कारों में ड्राइवर भी रखते हैं, लेकिन एक ड्राइवर ऐसा धोखा दे देगा, ऐसा चकमा दे देगा, ये कोई उसके मालिक ने भी नहीं सोचा होगा और किसी ने भी इस खबर को सुनने से पहले नहीं सोच सकता। एक ड्राइवर है कृष्णा साहू, उसने 50 लाख रुपए गबन करके वो फ़रार हो गया। ये घटना जो है 25 तारीख की बताई जा रही है। 25 तारीख को दोपहर के 3 बजे वो अपने मालिक के अकाउंटेंट के साथ एक कार में निकलता है और कार में निकलता है। उस कार में बहुत सारे पैसे थे, बक्से में बंद था वो पैसा, और कहीं ना कहीं इसकी भनक जो है ड्राइवर को लग चुकी थी और ड्राइवर की जो नीयत है वो ख़राब हो गई थी कि उस पैसे को उसे चुराना है, क्योंकि ड्राइवर जो है कर्जे में डूबा हुआ था, उसे कुछ समझ में नहीं आया और उसने ये प्लान बनाया कि उस पैसे को वो चोरी कर लेता है, चोरी करके फ़रार हो जाता है। अब इसी मंशा से वो जब कचना से देवपुरी की ओर निकलता है, क्योंकि बैंक में उस पैसे को जमा करना था और बैंक शनिवार की वजह से वो बैंक बंद था और वो अकाउंटेंट के साथ में, अपने मालिक के अकाउंटेंट के साथ में वो कचना से देवपुरी की ओर जा रहा था। उसी दौरान उसकी नीयत जो है वो ख़राब हो जाती है। जब वो कचना से निकलता है और खमारडी थाना के आसपास वे जब पहुंचते हैं, तब वो उस अकाउंटेंट को धोखे से कि जाओ तुम गुटखा लेके आना, एक छोटे से बहाने से उसने उस अकाउंटेंट को बाहर भेजा और कृष्णा साहू जो है उस पैसे से भरे बक्से को लेकर के फ़रार हो गया। अब उसके बाद जब इसकी सूचना उसके मालिक को पड़ी और उन लोगों को पड़ी जिसके वो 50 लाख रुपए थे, तो सूचना मिलने के बाद ही सारे लोग परेशान हुए और थाने में जाकर, यानी कि खमारडी थाने में जाकर इस विषय को लेकर के उन्होंने अपराध दर्ज करवाया, रिपोर्ट दर्ज कराया। पुलिस के संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने इस विषय को लेकर के कार्रवाई शुरू कर दी और कार्रवाई शुरू करने के बाद में पता ये चला कि जो कृष्णा साहू था, वो कृष्णा साहू अभनपुर की ओर निकला है कार में। जब अभनपुर पहुँचे, पुलिस की टीम जब अभनपुर पहुँची तो वहाँ उनके हाथ कुछ नहीं पड़ा, तो वहाँ से ये पता चला कि वो दुर्ग की ओर गया है। फिर दुर्ग भी गई पुलिस और दुर्ग से भी खोजबीन करके, जांच करके पुलिस वापस रायपुर आ गई। अब इस दौरान ये पता चला कि जो आरोपी है कृष्णा साहू, वो लगातार अलग अलग जगह में घूम कर जो उसने पैसे चोरी किए थे, जो पैसे उसने गबन किए थे 50 लाख रुपए, वो अलग अलग जगह छोड़ता जा रहा था। यहाँ तक कि उस 50 लाख रुपए में से कुछ हिस्से उसने झिल्ली में, बोरी में बांधकर नाली तक में फेंक दिए थे। अब पुलिस को इसकी सूचना मिली, पुलिस लगातार इस विषय में कार्रवाई कर रही थी, जांच कर रही थी और ढूंढ रही थी, तो कहीं ना कहीं पुलिस ने आरोपी को फिर गिरफ्तार किया और उसके साथ में जो लोग संलिप्त थे, यहाँ तक कि उनकी बहनें भी इस विषय में संलिप्त थी, उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया। अब आप सोच सकते हैं कि कृष्णा साहू जब इतना सारा पैसा लेके गया और अपने परिवार वालों के बीच में गया, अपने दोस्त यार लोगों के बीच में गया और अलग अलग जगह इतने सारे पैसे वो छोड़ता रहा, तो किसी ने एक बार पूछा नहीं कि इतने सारे पैसे कहाँ से आए। जब पुलिस ने इन सारे लोगों से पूछताछ की कि बाकी पैसे कहाँ हैं, क्योंकि पुलिस का काम ही है पूछताछ करना, तो पुलिस को भी इन लोगों के द्वारा गुमराह किया जा रहा था कि पैसे कहाँ हैं वो उनको जानकारी नहीं है। अंततः जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो पुलिस की पूछताछ पर उन्होंने बताया कि हाँ, सारे पैसे यहाँ हैं और उनके पास ही हैं। तो धीरे धीरे करके सारे लोगों से पैसे पुलिस ने जो है जब्त किए हैं। अब इन सारे पैसे में जो 50 लाख रुपए थे, उसमें से 49,50,000 रुपये पुलिस ने जब्त कर लिए हैं और पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। अब आप सोचिए कि अगर कोई ड्राइवर इस तरीके का काम कर रहा है, क्योंकि ड्राइवर जो है भरोसे का आदमी होता है, जिसे एक मालिक अपने साथ में हर उस जगह ले जाता है जहाँ पे ले जाना चाहिए और जहाँ पे नहीं ले जाना चाहिए, और इस तरीके से उसने विश्वासघात किया और अपने मालिक के 50,000 रुपये ले करके वो फ़रार हो गया। और इस तरीके से पुलिस को गुमराह भी कर रहा था वो, कि वो तो अकेला, मतलब प्री प्लानिंग कुछ नहीं था ना, क्योंकि आरोपी सट्टे में इतना ज़्यादा लिप्त था और IPL का सीज़न चल रहा है और IPL के दौरान सिर्फ वो ही नहीं, ना जाने ऐसे अलग अलग युवा और लोग जैसे होते हैं कि अगर उन्हें पैसे की आवश्यकता पड़ती है तो उन्हें और मेहनत का रास्ता नहीं दिखता, उन्हें एक शॉर्टकट नज़र आता है, चाहे वो चोरी हो, चाहे वो सट्टा खेलना हो। और वैसे ही कृष्णा साहू भी जो है वो सट्टे में संलिप्त था, वो आदतन सटोरी था और लगातार सट्टा खेल रहा था और सट्टे में बहुत सारे पैसे भी वो हार चुका था। वो गले तक कर्ज में डूबा हुआ था और अपने कर्ज को चुकाने के लिए उसे कोई रास्ता समझ में नहीं आया, तो उसने एक रास्ता ये अपनाया कि अपने मालिक को ही वो धोखा दे दे और अपने मालिक के ही यहाँ से 50 लाख रुपए उसने चोरी करके, गबन करके वो फ़रार हो गया। उसका
प्लान उसने सोचा होगा कि मैं ये प्लान बनाता हूँ और अलग अलग जगह वो पैसा छोड़ देता हूँ जिससे पुलिस मेरे तक ना पहुँचे, क्योंकि अगर एक मुश्त इतना सारा पैसा मेरे पास में रहेगा तो पुलिस कहीं ना कहीं मेरे तक पहुँचेगी और मेरे ऊपर कार्रवाई हो सकती है। पुलिस ने टोटल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनसे लगातार पूछताछ भी कर रही है। लेकिन आप सोचिए कि इतने सारे पैसे लेकर के एक आदमी का फरार हो जाना और उसके मालिक ने तुरंत पुलिस को सूचना दी इस विषय को लेकर के, तो पुलिस ने संज्ञान में लेकर के इस विषय पर कार्रवाई भी की। पर आप सोचिए कि अगर एक व्यक्ति, घर का कोई एक सदस्य इस तरीके का गलत काम कर रहा है और उसका पूरा परिवार साथ दे रहा है, उसकी बहनें भी इस विषय में शामिल थी, उन्हें पहले से जानकारी नहीं थी क्योंकि आरोपी का ऐसा कोई प्री प्लानिंग नहीं था, लेकिन उनकी बहनों ने एक बार ये प्रश्न भी नहीं किया कि भाई ये पैसे कहाँ से लाए तुम। लेकिन उनकी बहनों को जब पुलिस ने पूछताछ की तो पुलिस ने जब उनसे पूछताछ की तब उनकी बहनें और उनके साथ में संलिप्त लोगों ने एक बार भी बताया नहीं। जब कड़ाई से पूछताछ की गई तब इस विषय की पूरी जानकारी दी गई और पुलिस आगे की इस कार्रवाई में जुटी हुई है। इस विषय को लेकर के रायपुर पुलिस जो है उन्होंने क्या कुछ कार्रवाई की और क्या कुछ कहा है उसे एक बार आप ज़रूर देखिए। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। हमें परसों ये सूचना मिली कि 3 सवा 3 बजे खमाड़ी जो चौक है वहाँ से ये एक बंदा है जो अकाउंटेंट और वो निकला था और अकाउंटेंट को गुटखा लेने के बहाने से उसने गाड़ी में नीचे उतराया और वो गाड़ी और पैसे लेके भाग गया था। उसके बाद हम लोग तुरंत एक्टिव हुए और वो कहाँ पे गया है ये फॉलो करने लगे कैमरास, तो पता चला कि वो अभनपुर साइड गया है। तो अभनपुर जब पहुँचे तब तक वो गाड़ी से निकल गया था। तो हम लोग वापस फिर फॉलो कर रहे थे लीड्स। तो फिर कल हम लोग को सूचना मिला कि वो दुर्ग गया था। तो पुलिस टीम, क्राइम टीम सब लोग तुरंत दुर्ग पहुंच गए। उसके बाद दुर्ग में हमें पता चला कि वो ये बंदों से मिला है जो अभी आरोपी है, आपको समझ जाएगा वो। उसके बाद फिर हम लोग वही लीड्स फॉलो करते करते वापस ये समझा कि वो रायपुर आया है। तो मुखबिर सूचना पे एक जगह पे जैसे ही अमित पहुंचा वैसे ही वो उसको पता चला कि पुलिस गई है, तो वो वहाँ से भाग गया। फिर क्राइम टीम और नॉर्थ जोन टीम और अमित वगैरह सब लोग हम लोग उसको पकड़ लिए एक जगह पे। उसके बाद उसने बताया कि उसने यहाँ पैसे छोड़े हैं। फिर सब जगह पे जाके मेनली उसने उसके बहनों के घर पे और उसके जो जान पहचान वाले लोग हैं उनके यहाँ पे पैसे छोड़े थे। उसके पास से, खुद के पास से 11.5 लाख अराउंड पैसे बरामद हुए हैं। वो एक कार में जा रहा था और एक कार जो उसने वहाँ पे छोड़ी थी और एक पिकअप जिसमें वो घूमा था, ये सब हम लोगों ने बरामद कर लिया। पैसे अराउंड 49.5 लाख रुपीज़ रिकवर हो गए हैं और कुल 7 आरोपी है इसमें, जिसकी डिटेल्स आपको शेयर की जाएगी। मेनली ये कृष्णा साहू है जो मेन आरोपी है। उसके बाद उसने अलग अलग जगह पे पैसे छोड़े। मैडम, ये कहाँ पैसे इन्होंने छोड़े और किस तादाद पे छोड़े, क्या संख्या रही होगी अलग अलग जो पैसे छोड़ते गए? पहले तो उसने अपने बहन के घर पे गया है वो रात को और वहाँ पे 35 लाख छोड़े और बोला कि ये दूसरी बहन को भी दे देना। उसके बाद वो सुबह उसके बाद एक जन के साथ जिसको उसने बुलाया था दुर्ग से, उसके साथ वो घूम रहा था, उसके यहाँ पे और 1 लाख छोड़ दिए और सरपंच के यहाँ पे और एक उसके यहाँ पे अमाउंट मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद फिर वो निकला था तो ये जो फार्म हाउस वाला बंदा था उसके यहाँ पे 1.5 लाख रुपए छोड़े थे और उसके खुद के पास अराउंड 11.5 लाख। कृष्णा साहू है और उनके कौन कौन से रिश्तेदार इसमें शामिल थे और क्या प्री प्लान था या फिर अचानक से प्लान किया गया, कुछ बात क्या मतलब? अभी तक जो जानकारी हासिल हुई है उसमें यही है कि वो खुद ही में ये किया उस दिन, उसमें वो खुद ही कर्जे में डूबा हुआ था, वो ऑनलाइन सट्टे का अधीन था तो उसने किया। उसके बाद फिर जब वो अपने रिश्तेदारों के यहाँ पे गया है तो वो पुलिस में जाने से पहले उसने उन्होंने छुपाया है वो, और जब भी पुलिस ने पूछताछ किया उसमें भी उन्होंने बताया नहीं है, छुपा के रखा है।
तो पहले से ही नहीं था, लेकिन ये सब लोग शामिल थे। मोबाइल उसका बंद था, तो ट्रेस करने में किस तरह से आप लोगों ने इसको पूरा किया? बंद था उसका मोबाइल बंद था, तो फिर हम लोग जो भी सूचना मिल रही थी क्राइम को हो गई, या हमारा जो नेटवर्क था वही स्ट्रॉन्ग था, तो उसी के आधार पर हर एक जगह पे जहाँ जहाँ जा रहा था वहाँ की हमें सूचना मिलती गई फॉर्चुनेटली। और हम लोग जो गेस वर्क है कि उसकी पहली एक शादी हो गई थी, तो उसके पहली बीवी के यहाँ पे अमित पहुँचा। उसके बाद फिर वहाँ से समझा कि उसका एक उस टाइम पे 2 साल पहले एक ख़ास दोस्त था, तो उसके साथ 2 साल बात नहीं हुई थी, लेकिन ऐसे ही उधर चेक करने के लिए अमित जैसे ही पहुंचा वैसे ही वहाँ पे वो मिल गया था। तो सारे ही फैक्टर्स साथ में आके ये हो गया। उनके और कौन कौन रिश्तेदार शामिल थे इस पूरे मतलब घटनाक्रम में? बेसिकली ये लोग क्यों शामिल होते हैं? पैसे की लालच में, क्योंकि ये तो पैसा लालच के चक्कर में ले लिया अपने मालिक से। इनको जानकारी थी जो 6 लोग बाकी गए कि वो पैसा चोरी करके ला रहे हैं, जैसे कि इनको ये जानकारी नहीं थी कि ये आने वाला है, लेकिन आने के बाद इसने बताया था कि मैं ये करके भागा हूँ, तो उसी वक्त इन्होंने पुलिस को बताना चाहिए था, लेकिन बताया नहीं। पैसे के लालच में सब लोग पैसे ले भी लिए और शांत भी रहे। मैडम ये एक सवाल है कि जो इतनी बड़ी रकम को लेकर के भागा वारदात पर अंजाम दे दी, उसकी क्या स्ट्रेटेजी थी आगे? ये पैसों को अलग अलग जगहों पर तो रख दिया था, बाद में कलेक्ट करता, कलेक्ट करने के बाद वो क्या प्लानिंग रखा हुआ था? वो इस पैसे को कहाँ लगाता या लेकर के कहीं बाहर फरार हो जाता? क्या पुलिस की पूछताछ में इन चीज़ों के भी खुलासे हो पाएंगे? वो सट्टे का, जैसे मैंने बोला, अधीन था, तो लोन था कुछ उसके ऊपर, और जैसे ही हम लोगों ने पूछताछ की है, उसका प्लान था कि वो ये छत्तीसगढ़ से बाहर जाता, स्पेशली नागपुर जाने का उसका प्लान था। अभी तक यही उसकी पूछताछ में सामने आया है। पैसों के बारे में भी आप लोग जानकारी इकट्ठा करें, क्योंकि एक साथ 50 लाख कैश है, तो क्या आईटी को भी इसकी सूचना देंगे? क्योंकि 50 लाख कैश है एक साथ। अभी तक तो हम लोग चोर के बारे में ही जानकारी हासिल कर रहे हैं। ये जो सारे लोग, उनकी बहनें और जो भी लोग शामिल थे, उनके ऊपर किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि वो लोग भी संलिप्त थे इस मामले में? उनको भी यही जो है आरोप लगाया गया है, क्योंकि उन्होंने पुलिस को सामने से आके बस 15 लाख की सूचना दी थी, बाकी सारा पैसा छुपा के रखा था। हम लोगों ने बहुत पूछताछ की, उसके बाद भी वो लोग बता नहीं रहे थे, तो उसमें उनका जो उद्देश्य है वो साफ दिख रहा है, इसीलिए उनको आरोपी बनाया गया है। क्या पुलिस इस केस में संबंधित कारोबारी से भी पूछताछ कर सकती है क्या? उससे भी तलब किया जा सकता है क्या? कर सकते हैं हम लोग। सट्टे के बारे में किसके साथ मिलकर सट्टा खेलता था? किस तरह का सट्टा, कहाँ खेलता था? ये ऑनलाइन सट्टा खेलता था। रायपुर में ही खेलता था। जो आईपीएल है, आईपीएल क्रिकेट का, उसका अधीन था वो भी यही बोला। उसमें कनेक्शन था। अभी पूछताछ करेंगे, जांच करेंगे।